हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा यानी कि मोटर होता है, डीसी और एसी में क्या फ़र्क होता है। यानी कि हमारा डीसी मोटर होता है और जो एसी मोटर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यानी कि इस डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि डीसी और एसी मोटर में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, हमने डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लिया है और हमारे पास दो मोटर भी अवेलेबल हैं, जो कि हम आपको दिखा देते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक टुल्लू पंप की मोटर है, यानी कि टुल्लू है। मोटर ही समझ लीजिए आप, ये टुल्लू है जो कि यानी कि कूलर मोटर में लगी होती है। ओके, और ये हमारा है जो दूसरा मोटर है 12 वोल्ट एसी का। ये डीसी का मोटर है जो कि फ्रेंड्स यानी कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, और ये एसी का मोटर है जो कि हमारा यानी कि 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यानी कि एसी और डीसी के मोटर के बारे में पूरा ए टू जेड क्लियर करने वाले हैं कि आखिर डीसी मोटर क्या होती है और एसी मोटर क्या होती है। डीसी और एसी मोटर में काफ़ी फ़र्क होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में यही हमारा एक टिप्स है, एक टॉपिक है। तो भाई, बहुत सारे वीडियो यानी कि आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि डीसी एसी मोटर में क्या यानी कि अलग अलग क्या होता है, डीसी मोटर क्या होती है और एसी मोटर क्या होती है। और कई व्यूअर को यानी कि पता नहीं होता है कि डीसी मोटर में क्या फ़र्क होता है और एसी मोटर में क्या फ़र्क होता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने डायग्राम को बना लिया है। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स यानी कि आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना, यानी कि आपको समझ में आना डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छा लगता है हमें डायग्राम बनाने में और आपको समझाने में। देखिए, काफ़ी यानी कि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको बिल्कुल डिटेल में अगर कोई भी चीज़ डिटेल में बताई जाए तो डायग्राम से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। अगर आप यानी कोई भी मोटर वाइंडिंग करते हो, अगर आप उसका डायग्राम देख के अगर वाइंडिंग करते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपको हम डायरेक्ट ही बताएंगे इस तरीके से मोटर को रिवाइंड किया जाता है तो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए डायग्राम तो आपको समझना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि डायग्राम में बिल्कुल ए टू जेड क्लियर होता है। तो यहाँ पे लिखा है हमने डीसी और एसी मोटर। देखिए, ये हमारी डीसी मोटर है और नीचे हमारी है एसी मोटर। ओके, तो आप मोटर मान लीजिएगा, मोटर तो कई तरह की होती हैं, 3 फेज़ की होती है, सिंगल फेज़ की होती हैं। तो इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में। तो देखिए, ये हमारी जो डीसी मोटर है ये किस तरीके से चलती है। ओके, ये यानी कि डीसी मोटर है जो 12 वोल्ट की, वो किस तरीके से चलती है। ये बैटरी से चलती है क्या नहीं, बैटरी से चलती है। तो फ्रेंड्स यानी कि हम बैटरी से एसी मोटर क्यों नहीं चला सकते। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि डीसी मोटर में क्या होता है और एसी मोटर में क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, डीसी मोटर हमारी का डायग्राम ये है। ओके, हमारा डायग्राम डीसी मोटर का ये है और आपको समझा देते हैं फ्रेंड्स कि डीसी मोटर होती है जो हमारी यानी कि इस तरीके से कुछ उसका डायग्राम है। और डीसी मोटर में क्या क्या होता है, देखिए डीसी मोटर में कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, यानी कि थोड़ा सा ही फंडा है, थोड़ा सा ही चेंज है। डीसी मोटर में थोड़ा सा ही चेंज है, बट इनकी एक सी दोनों मोटर है। क्या चेंज है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, मोटर का जो यानी कि बॉडी होती है, ये जो आपकी बॉडी है फ्रेंड्स, ये देख पा रहे होंगे। इसकी जो बॉडी है, इसकी ये इस बगल में यहाँ पे और ये यहाँ पे इसके पीछे जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके से खांचे, ये आपके बस होते हैं। ये हमारे बुश हुए, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बुश। ओके, यहाँ पे हमने बुश को लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, ये तो आपको क्लियर होगा कि ये हमारे जो मोटर में होते हैं, जैसी डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो, उसमें अगल बगल दोनों साइड बुश होते हैं। ओके, जैसा कि आपने कूलर को भी देखा होगा कि कूलर मोटर में भी बुश होता है आगे और पीछे। तो इतना तो आपका क्लियर हो चुका है। अब फ्रेंड्स, ये है जो यानी कि यहीं पे आपका डिफरेंट होता है, ये है जो आपका मैग्नेट फील्ड होता है। यानी कि जो मोटर होता है इसके अंदर फ्रेंड्स यानी कि चुंबक लगा होता है। क्या होता है, चुंबक लगा होता है। डीसी मोटर में चुंबक लगा होता है इसके अगल और बगल में, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड हमारे यानी कि चुंबक लगा होता है। मैग्नेट फील्ड कहते हैं उसे, मैग्नेट यानी कि जो मैग्नेट होता है अगल बगल में लगा होता है। तो यहाँ पे हमने इस बॉडी को दिया है एमजी, यानी कि मैग्नेट, यानी कि जो चिपकता है। और इसके बीच में है जो आप इसे आर्मेचर या रोटर भी समझ सकते हो, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है आर्मेचर या रोटर। ओके,
अब फ्रेंड्स ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आप चुम्बक के ऊपर थोड़ी वायरिंग करोगे, आर्मेचर के ऊपर वायरिंग करोगे। जैसे कि आपने देखा होगा आर्मेचर के ऊपर वायरिंग होती है। तो देखिए जो हमारा आर्मेचर है उसके बीच में स्लॉट होते हैं और उसके बीच में ही वायरिंग होती है। तो देखिए ये हमारा आर्मेचर है किस इस तरीके से होता है, यानी कि एसी का अलग होता है और डीसी का आर्मेचर कुछ अलग होता है। सिर्फ आर्मेचर में फ़र्क होता है और जो आपका मैग्नेट फील्ड होता है इसमें फ़र्क होता है, बाकी सेम बॉडी वही होती है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखिए आर्मेचर में जो कॉइल यानी कि टर्न लगे होते हैं, क्या हो सकता है ये यानी कि आपके कॉइल में यानी कि इस आर्मेचर में या 20 या 22 टर्न लगे होंगे एक साइड से हैं। तो कॉइल होती है जो कॉपर की होती है, ओके, कॉपर से आर्मेचर को चलाया जाता है। तो आर्मेचर के बीच में कॉइल लगी होती है और फ्रेंड्स जो आर्मेचर होता है वो यानी कि होता है लोहे का, कई किसका, यानी कि एल्युमिनियम का, लोहे का। तो इसके वजह से फ्रेंड्स जब यानी कि कॉइलों में हमारी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की जाती है, डीसी वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बुश लगे होते हैं छोटे छोटे, ये माइनस वाला बुश है, ये प्लस वाला बुश है। यहाँ पे आप 12 वोल्ट यानी कि माइनस का दोगे, यहाँ पे प्लस का दोगे, ओके। तब यहाँ पे आपका डायरेक्ट है जो डीसी वोल्टेज आता है इसमें। तो आपका यानी कि कॉइलों में यानी कि जो आपके इसमें आर्मेचर में कॉइल लगी हुई है उसमें घूमता है, तो ये मैग्नेट फील्ड यानी कि कॉइलों के द्वारा बनता है। देखिए जब आपका इसमें यानी कि डायरेक्ट वोल्टेज जाएगा कॉइल में आर्मेचर में, तो ये क्या करेगा, घूमेगा। किस तरीके से, क्यों घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ, सट के मैग्नेट लगा होता है। इसके कारण क्या होता है, मैग्नेट फील्ड बनता है और मैग्नेट फील्ड बनने के कारण क्या होता है, आर्मेचर घूमता है। अगर इसके बगल में चुम्बक को हटा दिया जाए और डीसी सप्लाई 12 वोल्ट दे दिया जाए तो क्या घूम जाएगा, ये नहीं घूमेगा। इसलिए नहीं घूमेगा कि अगर यानी कि जो हमारा आर्मेचर होता है वो लोहे का होता है। जब इसमें बाइंडिंग होती है और इसमें वोल्टेज प्रभावित होती है तो एक दूसरे के साथ यानी कि लेफ्ट और राइट की साइड है जो जिस तरीके से मूव होता है उस तरीके से मूव, जैसे कि माइनस माइनस प्लस प्लस, आपने प्लस प्लस में जोड़ा और माइनस माइनस में जोड़ा तो आपका मोटर है जो सीधा गति में चलेगा, और अगर प्लस को माइनस में जोड़ा और माइनस को प्लस में जोड़ा तो उल्टी गति में चलेगा। जिस तरीके से बाइंडिंग होगी उस तरीके से आपका आर्मेचर घूमेगा। इस तरीके से अगर आपका यानी कि इस साइड घूमेगा तो इस साइड यानी कि बाइंडिंग घूम रही होगी, वोल्टेज घूम रहा होगा कॉइलों के थ्रू। अगर इस साइड आर्मेचर घूमेगा तो इस साइड वोल्टेज घूम रहा होगा। क्यों घूम रहा होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेट होते हैं वो यानी कि आर्मेचर के सटके लगे होते हैं, यानी कि सटके लगे होते हैं। जितना ही सटे होते हैं मैग्नेट उतना ही आपका जो मोटर होता है तेज स्पीड से घूमता है। तो ठीक है, इस तरीके से होता है जो हमारा डीसी मोटर में। अगर आप है जो मैग्नेट हटा देते हो उसमें से तो आपका आर्मेचर तो घूमेगा नहीं, और अगर आप स्टेटर्स को लगा देते हो और आर्मेचर को इसमें लगा देते हो, मान लीजिए ये आर्मेचर हो और इसमें स्टेटर्स को लगा देते हो आप बीच में, तो आपका नहीं घूमेगा। ये तो क्लियर ही है, ओके, ये क्लियर है। तो डीसी मोटर के बारे में आपको पता चलेगा कि यानी कि डीसी मोटर किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट फील्ड में होता है यहाँ दोनों साइड, और जब जिस साइड बाइंडिंग में यानी कि वोल्टेज जाता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसी साइड वो घूमता है आर्मेचर। तो इस तरीके से होता है हमारा डीसी। अब फ्रेंड्स एसी में क्या होता है, एसी हाँ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि थोड़ा, अरे यार, आपको पता चला गया है कि डीसी मोटर किस तरीके से वर्क करता है यानी कि चलता है। अगर डीसी मोटर को एसी में जोड़ दिया जाए तो खत्म, तो फ्रेंड्स आपका जो है मोटर होगा वो खत्म हो जाएगा। एसी वोल्टेज में अगर डीसी को जोड़ दिया जाए तो खत्म, ओके। डीसी मोटर किस तरीके से कार्य करता है वो हमने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स एसी मोटर, ये हमारी एसी मोटर है। ये एसी मोटर किस तरीके से कार्य करती है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया हुआ है। अब फ्रेंड्स ये जो एसी मोटर है, ये वाली ये टुल्लू एसी मोटर है, ये अलग है, ये एसी मोटर अलग है। और जो आपकी कूलर वाइंडिंग होती है, टेबल फैन वाइंडिंग होती है, और मान लीजिएगा कि आपका यानी कि जो एडजस्ट कूलर होता है यानी कि जी एसी मोटर होती हैं वो अलग होती हैं, और ये टुल्लू मोटर अलग होती है। अब ये कैसे अलग होता है फ्रेंड्स वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले एसी मोटर के बारे में तो जान लें। देखिए एसी मोटर जो हमारी है वो बिल्कुल सेम कंडीशन में होती है, बस यहाँ पे लगे होते हैं दोनों साइडों के, बॉडी वही होती है, बट यानी कि हमारा जो आर्मेचर होता है पूरे ही लोहे का होता है। किस तरीका, पूरे ही लोहे का होता है। आर्मेचर होता है जो पूरे ही लोहे का होता है, यानी कि जो हम यानी कि रोटर बोलते हैं, आर ओ भी लिखा हुआ है ऐसे,
रोटर भी लिखा हुआ है और एमजी भी लिखा हुआ है, तो एमजी का भी हम आपको फंडा बताएंगे। ओके, एमजी का फंडा है जो इससे रिलेटेड है, और जो आर्मेचर और रोटर का जो फंडा है वो इससे रिलेटेड है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा यानी कि एसी मोटर होता है, इसमें जो रोटर होता है वो पूरा लोहे का होता है और स्टेटस भी पूरे लोहे का होता है, बट इस स्टेटस के बीच में वायरिंग होती है। जिस तरीके से हमारी ये वायरिंग है, देखिए ये आपका है जो रोटर लोहे का है, और ये है जो आपका कॉइल लगा हुआ है स्टेटस में, और ये आपका स्टेटस है, और ये आपकी बॉडी है, ये 220 वोल्टेज है। अब फ्रेंड्स ये कैसे वर्क करेगा, देखिए जब आपका स्टेटस में यानी कि वायरिंग होता है, 4 होता है यानी कि कॉइलें, तो वो होती हैं फर्राटा फैन, टेबल फैन छोटा वाला होता है। ओके, जो 8 कॉइल होती हैं वो होता है कूलर, एडजस्ट मोटर, काफ़ी बड़ी बड़ी मोटर होती हैं 24 स्लॉट की, तो वो होती हैं, वो अलग अलग वाइंडिंग होती है। तब जब फ्रेंड्स इसमें एसी वोल्टेज को यानी कि दिया जाता है कैपेसिटर के द्वारा, यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा होता है, यहाँ पे कैपेसिटर भी आप लगा लीजिएगा इस तरीके से, तो कैपेसिटर भी लगा होता है स्टार्टिंग और रनिंग के वाइंडिंग में। ओके, तो जब आप इसे 220 वोल्टेज देते हो तो आपका जो वोल्टेज है सीधा है कहाँ पे जाता है, कॉइलों में। जब कॉइलों में जाता है तो स्टेटस के जो बीच में स्लॉट होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा स्लॉट में कटे कटे स्लॉट होते हैं, और उसके बीच में यानी कि धारियाँ होती हैं इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से आपका स्लॉट होता है। ओके, और इसके बीच में वायरिंग होती है, तो ये धारियाँ होती हैं, इससे क्या होता है, मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होता है। जब यहाँ पे यानी कि उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जाते हैं कॉइल में, तो वहाँ पे मैग्नेट फील्ड बनता है। मैग्नेट फील्ड आप सोचोगे कि ये तो चुम्बक से ही बनता है, नहीं, ये होता है जो एसी वोल्टेज स्टेटस के थ्रू, जब यानी कि कॉइलों में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती है, तब वहाँ पे मैग्नेट फील्ड बनता है। उसके वजह से ये जो लोहे का रोटर होता है ये घूमता है। जिस तरीके से इसमें भी, जिस तरीके से जहाँ भी यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सप्लाई आती है, उस साइड यानी कि आर्मेचर घूमता है, रोटर घूमता है। ओके, इस तरीके से एसी का होता है हमारा फंडा। अब फ्रेंड्स ये जो मोटर होती है एसी में तो है, इसे हम आपको चला के भी दिखा देते हैं ये चलती है या नहीं, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, हमारी चलती है। तो ये भी एसी की मोटर है, देखिए इसको हम लाइट में जोड़ देते हैं थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब इनकी लाइट में से जोड़ रहे हैं और आपको इसको भी चला के दिखा रहे हैं कि ये एसी मोटर है हमारी, आपको तो पता ही होगा। ओके, ये एसी मोटर है हमारी, ये आपको पता चल गया। अब फ्रेंड्स क्या है कि ये एसी मोटर अलग है, ये एसी मोटर अलग है, क्योंकि फ्रेंड्स ये डीसी मोटर अलग है और ये एसी मोटर अलग है। इसमें हमने एमजी रखा हुआ है, अब इसके बारे में समझिएगा। देखिए, अगर आपका एसी मोटर ये टुल्लू मोटर है तो इसका वाइंडिंग अलग है, इसका वाइंडिंग तो आपका स्टेटस पे रहेगा, लेकिन इसमें 2 कॉइल होंगी, एक होगी यानी कि रनिंग और ये होगी स्टार्टिंग, 2 कॉइल होंगी। तो मान लीजिए इसमें यानी कि ये वाला ही मोटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसमें 2 कॉइल होंगी, 2 कॉइल है फ्रेंड्स, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग, और इसमें एमजी यानी कि मैग्नेट। आप समझ रहे होगे आपने, एमजी क्यों कहा हमने, मैग्नेट इसलिए दिखाया कि इसमें होता है जो बीच में फ्रेंड्स, इसके भीतर मैग्नेट लगा होता है। देखिए हम आपको थोड़ा खींच के इसको दिखा देते हैं इस तरीके से, ये मैग्नेट है। आप कहोगे ये मैग्नेट है, हाँ भाई ये मैग्नेट है, ये है जो हमारा मैग्नेट है, इससे हम चिपका के दिखा देते हैं लोहे में। देखिए अब फ्रेंड्स ये मैग्नेट क्यों है, मैग्नेट क्यों घूम रहा है हमारा इसमें, क्योंकि अब वो भी हम आपको बता दें क्यों घूम रहा है। देखिए जो हमारा ये मैग्नेट है वो इसलिए घूम रहा है कि यहाँ पे है जो हमें डायरेक्ट ही वोल्टेज मिल रहे हैं। क्यों, इसमें कैपेसिटर वगैरह नहीं लगा हुआ है, इसमें डायरेक्ट ही 220 वोल्टेज मिल रहे हैं। आप क्यों मिल रहे हैं और क्यों घूम रहा है मैग्नेट इसमें, ये आपका स्टेटस है, ये लोहे का है, और ये आपका यानी कि मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है, और ये इसके अंदर क्यों घूम रहा है ये भी एक भाई डाउट है। तो भाई हम आपको बता दें कि जो आपका ये मोटर होता है इसमें कहीं पे भी कंडेंसर वगैरह नहीं लगा होता है। इसमें सबसे पतला वायर 40 नंबर यानी कि एल वायर या कॉपर वायर कह सकते हो आप, 40 नंबर में इसमें कम से कम फ्रेंड्स 5000 टन या 7000 टन से कम नहीं दिया होता है, या इससे भी ज़्यादा 10,000 टन भी हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा एक कॉइल में टन लगे होते हैं, और 2 कॉइल होती हैं, अगर 10,000 टन लगे हुए हैं तो 20,000 टन हो गए हमारे। ओके,
अगर अगर आप 5,000 लगाते हो स्टार्टिंग में और रनिंग में तो 10,000 टन हो गए। तो ये रेजिस्टेंस की तरह वायर होता है और ये है जो एसी वोल्टेज को फ्रेंड्स बिल्कुल ही डीसी कर देता है अंदर ही अंदर। कैसे? आप कैसे कर देता है भाई? ये तो रेजिस्टेंस का वायर होता है पतला। 40 नंबर जो वायर होता है वो रेजिस्टेंस वायर होता है। उसमें अगर आप है जो एसी वोल्टेज दोगे तो एसी वोल्टेज आपका इस तरीके से सांप की तरह रहेगा और सांप की तरह रहेगा तो आपका जो एम्पियर है वो हाई रहेगा और वोल्टेज भी लो रहेगा। ओके, इससे क्या होगा? आपका ए मोटर घूमेगा। ये है जो मैग्नेट फील्ड बनाएगा, मैग्नेट फील्ड बनाएगा आपका ये स्टेटस, मैग्नेट फील्ड बनाएगा और ये मैग्नेट नचेगा, बीच में घूमेगा। आप कहोगे फ्रेंड्स इसमें है जो एक ही साइड क्यों घूमता है? यानी कि ये भी तो एक है फंडा कि ये है जो हमारा चाहे ऐसा ही इसे उल्टा सीधा जोड़ दो, लेकिन फ्रेंड्स ये ऊपर ही पानी देता है। क्यों? आप भाई ये बताओ क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक रनिंग हो रही है, स्टार्टिंग वायरिंग है। इसमें सिर्फ 2 ही वायरिंग है जिसे इसके थ्रू बनाया गया है कि ये सीधी ही दिशा में घूमे, उल्टी दिशा में नहीं घूमे। इसमें सिर्फ वायरिंग के ऊपर डिफरेंट होता है कि आप किस तरीके से उसे एक ही सेंटर में घूमेगी वायरिंग, एक ही सेंटर में चलेगी, दूसरे सेंटर में नहीं चलेगी। तो इसमें 2 ही वायरिंग होती है फ्रेंड्स। ओके, इसे आप तोड़ोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा स्टड्स लोहे का और इसमें वायरिंग भी आपको मिल जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एसी मोटर में मैग्नेट अगर लगा होगा और आपकी 2 कॉइल इस तरीके से सट के लगी होंगी और इसके बीच में मैग्नेट होगा, जब आप उसमें 220 वोल्ट दोगे तो आपका डायरेक्ट ही चलेगा सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में नहीं चलेगा। जिस तरीके से वायरिंग होगी उसी दिशा में आपका मोटर चलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स एसी वोल्ट यानी कि एसी मोटर और डीसी मोटर क्या होती है। ओके, तो अब है